तो अरुण सावंत, ये जो चुनावी महीने में लोग बाग चुनावी साल में बड़ी घोषणाएं करते हैं, वो राजस्थान में भी हुई थी, मध्य प्रदेश में भी हुई थी, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, महाराष्ट्र में ये चुनावी महीने में दलितों पर, ओबीसी पर इतना चुनावी प्यार। देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से आप कह रही कि इलेक्शन के पहले काफ़ी घोषणाएं महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आपके इस चैनल के मार्फत देश की और महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस महीने में ही ये घोषणाएं की गई ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 सालों से हर महीने में कुछ ना कुछ घोषणाएं सरकार ने की है और उस घोषणाओं के ऊपर अमल भी इस सरकार ने किया हुआ है और इस महाराष्ट्र की जनता उसे भली भांति जानती है। जो भी घोषणाएं सरकार ने की है जनता के हित में की है और जनता उन घोषणाओं से खुश है। विरोधी पक्षों का तो काम ही है कि जो भी घोषणा या जो भी अच्छे काम सरकार करेगी उसके अगेंस्ट में बात करना है और महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित करना है और वो काम वो अच्छी तरह से करें। ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई कि विधेयक आएगा, बिल आएगा जब अगली सरकार बनेगी? अगली सरकार किसकी बनेगी, किस करवट ऊंट बैठेगा नहीं पता। आपने मैसेज दे दिया दलितों को कि भाई संवैधानिक आयोग का दर्जा होगा। देखिए, ऊंट लाते आप महाराष्ट्र विधानसभा में विधेयक, करवट करके बैठेगा। यस, और हमें पूरा विश्वास है पिछले 2-2.5 साल में इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रिमंडल को साथ लेकर जो जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए, जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र की प्रगति को उन्होंने साधा है, उससे इस महाराष्ट्र की जनता हमारे पीछे खड़ी रहेगी और इस सरकार को, इस महायुति को अपना आशीर्वाद देगी और इस सरकार को चुनकर फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बैठेंगे अपनी कुर्सी के ऊपर। उन्हें पूरा विश्वास है। ये तो तय हो जाएगा। आप मेरे सवाल पर आइए ना, ये योजनाएं का घोषणा सवाल पर आइए भाई। ये एससी आयोग को जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? बिल लाते आप महाराष्ट्र विधानसभा में? देखिए, जिस बात का हमें विश्वास है वो बात हमने लाई है। जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि कल जब हमारी कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में जब ये बड़ा फैसला लिया गया कि जो नॉन क्रीमी लेयर की जो एक सीमा थी 8 लाख से बढ़ाकर उसे 15 लाख कर दिया। क्यों किया? तो इस राज्य के हुआ क्या? करोड़ों लोग ऐसे गलत मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं अरुण सावंत, ये तो आपकी कैपेसिटी में है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। आपको सरकार को भेजना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। गरिमा जी, हमने केंद्र सरकार को भेज दिया है। हमें पूरा विश्वास है देश में हमारी सत्ता है, केंद्र में भी हमारी एनडीए की सत्ता है और पूरा विश्वास है कि एनडीए की सत्ता हमें ये जो हमने भेजा है 8 लाख का 15 लाख करके उसे मंजूर करेगी और वो मंजूर करने के बाद इस महाराष्ट्र की ओबीसी समाज जितना भी है और मराठा समाज जो भी है, उस सभी समाज के करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। और इसी वजह से आज यहाँ पे ये जो महाविकास आघाड़ी है। अरुण जी सुनिए ना, ये 35% ओबीसी, आप कितने साल से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं? ये ओबीसी की क्रीमी लेयर 8 से 15 लाख आपको चुनावी महीने में याद आई, जो कर भी नहीं सकते आप अपने दम पर। गरिमा जी, नहीं, मैं देता हूं उत्तर, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। गरिमा जी, हम तो सिर्फ पिछले 2-2.5 साल से सत्ता में बैठे, लेकिन पिछले 50 साल से इस देश में कांग्रेस सत्ता में थी, तब क्या ये कर नहीं सकते थे क्या? उन्होंने नहीं किया। तो जो हमने आज अच्छा काम किया है उसके ऊपर भी आज उंगलियां उठा रही है। इस बात का तो जवाब